हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस अयस्क में Fe तथा Cu दोनों होते हैं? विकल्प दे रखा है क्यूप्राइट, कैल्कोसाइट, कैल्कोपाइराइट या मेलेकाइट। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा कि खनिजों की पहचान करना। मुख्य अवधारणा क्या होगी? खनिजों की पहचान। खनिज क्या होते हैं? जिनके अंदर किसी धातु को खनन द्वारा हमें प्राप्त करते हैं, किसी धातु को हम खदानों से प्राप्त करते हैं, जहाँ पर उसकी मात्रा, जिन खनिजों के अंदर किसी धातु की मात्रा अधिक होती है उनको हम खनिज कहते हैं। और जिनको व्यापारिक रूप से हम उसमें से निकालते हैं, किसी खनिज में से किसी धातु को, तो उसको हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, उनकी पहचान करना। हमें दिया गया है क्यूप्राइट, क्यूप्राइट। दूसरा है कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट। तीसरा है कैल्कोपाइराइट और अंतिम है मेलेकाइट। तो क्यूप्राइट जो होता है ये केवल कॉपर का होता है, इसका सूत्र होता है Cu2O। कैल्कोसाइट होता है, ये भी कॉपर का अयस्क होता है, केवल कॉपर का होता है। कैल्कोपाइराइट जो होता है ये हमारा कैल्कोपाइराइट, इसको हम कहते हैं CuFeS2, या इसका दूसरा सूत्र होता है Cu2S.Fe2S3। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इसके दो तीन नाम होते हैं। एक इसको हम कहते हैं कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट या कैल्कोपाइराइट, या फिर इसको कहते हैं ताम्रमक्षिक। क्या कहते हैं इसको? ताम्रमक्षिक भी कहते हैं। मेलेकाइट जो होता है ये भी केवल कॉपर का ही होता है, इसका सूत्र होता है CuOH(CuCO3). ये मेलेकाइट होता है, ये भी हमारा केवल कॉपर का ही अयस्क है। जबकि ये जो होता है इसमें Fe भी होता है, यानी कि आयरन भी होता है, और कॉपर भी होता है, दोनों के एक ही अयस्क होता है CuFeS2। तो सी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।